छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम एंड जय जोहार। तो फ्रेंड्स, आप लोग के साथ मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक नई वीडियो, और वो भी छठ पूजा से रिलेटेड। जो सुबह के अर्घ होती है वो आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, और फुल सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा कि तालाब में पूजा हो जाती है, तालाब में अर्घ जो पड़ता है वो हो जाता है, उसके बाद हम लोग घर आते हैं। तो घर आने के बाद हमारे यहाँ पे गांव में प्रथा है कि घर आने के बाद भी पूजा होती है। बहुत ऐसे जगह पे है कि जहाँ पे तालाब में पूजा हो जाती है, उसके बाद सारे प्रसाद वितरण कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो घर आने के बाद किस तरह से पूजा होती है वो चलिए आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी सूप और डाली दिया गया है, और हम लोग कढ़ोली बोलते हैं, जो छोटा छोटा टोकरी बोलते हैं ना, उसको कढ़ोली बोला जाता है। तो जितना भी प्रसाद के रूप में यहाँ पे चढ़ाया गया है वो यहाँ पे डाली सूप समझाया जाता है। समझाने का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं अपनी अपनी मन्नत रखे हैं, और मन्नत के अकॉर्डिंग जिनकी मन्नत पूरी हो गई है वो चढ़ावा चढ़ाए हैं। तो किस लिए मन्नत रखा गया और किस तरह से उन्होंने भगवान जी के लिए, मतलब छठ मैया जी के लिए जितना अथाशक्ति हो सका उतना चढ़ावा चढ़ाए हैं, वो यहाँ पे सभी लोग अपने अपने बोलते हैं। और जिनको मन्नतें मांगनी होती है वो फिर यहाँ पे खड़ा होकर के भी तालाब में भी और यहाँ भी खड़ा होकर के मन्नतें मांगते हैं। जब मन्नतें पूरी हो जाती है तो फिर अपने यथाशक्ति के अकॉर्डिंग यहाँ चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, घर में जितना भी डाली सूप है आने के बाद समझाया जाता है। व्रती जो रहती है वो 3-4 दिनों से भूखे रहती है, तो उनसे सारा डाली सूप उठाया नहीं जाता है। तो उसके साथ में एक हेल्प के रूप में एक लेडी या जेंट्स रहता है, जो जिनकी मन्नतें रहती है वो अपना सूप डाली पकड़ करके फिर यहाँ पे बोला जाता है, छठ मैया को यहाँ पे बोला जाता है। तो इसी के कहते हैं हम लोग समझाना, सूप और डाली को समझाना। तो आंगन में आने के बाद तुलसी पीड़ा जो होती है वहीं पे ये पूजा होती है। तो चलिए यहाँ पे जो डाली समझाने का काम है वो हो रहा है। उसके बाद आप लोग के साथ एक चीज़ और भी मैं शेयर कर रही हूँ कि छठ मैया की जो पूजा है वो बहुत ही आस्था से भरा है, और ये प्रकृति नेचर से जुड़ा हुआ पर्व है, आप लोग को पता ही होगा। तो क्या होता है ना कि जो व्रती होती है वो 3-4 दिनों तक भूखे रहती है, व्रत रखती है, तो उनकी आस्था जो होती है ना बहुत ही बढ़ जाती है। और क्या बोलते हैं, जो साड़ी अभी वो पहनी है वो साड़ी जब वो खोलती है तो वो हम लोग उससे क्या करते हैं कि जो स्किन प्रॉब्लम जिससे रिलेटेड बीमारियां होती है वो नहीं होती है अगर उस साड़ी से हम पोंछते हैं। तो जिनका पास जिसको स्किन रिलेटेड मतलब कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर भी हम लोग सभी लोग उस साड़ी से, उस कपड़े से अपने हाथ को, गर्दन को, अपने चेहरे को पोंछते हैं, ताकि जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है वो ना हो, और जो होने वाली भी हो तो फिर वो नहीं होती है। ये ऐसी आस्था भी है और ये मान्यता भी है, और ये सच में भी होता है कि जब हम लोग पोंछते हैं तो धीरे धीरे वो कम हो जाता है, और ये सच है। तो यही चीज़ होगा। आप ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा, हम सभी लोग इस चीज़ को करेंगे। और जो डाली सूप का काम है यहाँ पे समझाने का, वो यहाँ पे समझाया जा रहा है। एक तरफ पूजा हो रही है, दूसरी तरफ फिर रखा जा रहा है। उसके बाद ये लास्ट पूजा ये होती है, तालाब आने के बाद जो आंगन में हम लोग का काम होता है पूजा का, वो करने के बाद फिर जो प्रसाद होता है वो सभी लोग अपने अपने घर लेके जाएंगे, क्योंकि अपने घर में भी पूजा करनी होती है, अपने देवी देवता को भी
चढ़ावा चढ़ाना होता है, तो सभी लोग अपने डाली सूप को जो यहाँ पे दिए हैं वो लेके चले जाएंगे और प्रसाद के रूप में अपने घर फैमिली को जितना भी है सभी को बांटेंगे और खाएंगे। यही है लास्ट पूजा, उसके बाद फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि ये पूजा होने के बाद नेक्स्ट दिन हम लोग निकल जाते हैं अपने घर की ओर। तो चलिए सबसे पहले छठ पूजा की जो यहाँ पूजा हो रही है वो आप लोग एंजॉय कीजिए और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार, डूबतो सूरज के जे पूजे, इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार। हलवा दौरवा सजा के आईनी हम घाट पे तोहार, आईनी हम घाट पे तोहार, दिहनिया रघ छठी मैया, करी हमर आरती स्वीकार, करी हमर आरती स्वीकार। कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार। कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। गोदिया भराए छठी मैया, बाटे राउर कृपा पार, बाटे राउर कृपा पार। चाहे रहब देश। तो फ्रेंड्स छठ पूजा फाइनली ख़त्म हो गई है और अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो वीडियो है वो है छठ पूजा की जो होती है उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो अब हम लोग सभी लोगों का टिकट अपने मायके से कटने लगा है। थोड़ा सा मन जो है वो अपने बाबुल की गलियां अगर हम लोग छोड़ते हैं, अपने माँ पिताजी का घर छोड़ते हैं, तो थोड़ा सा मन जो है, दिल है, वो तो भावुक हो ही जाता है, क्योंकि 4 दिन का हम लोग का जो मायका होता है वो 4 दिन के लिए ही होता है। और मायके में भी हम लोग जब जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हलचल हो जाती है और घर आंगन जो है वो एक अलग तरह से उमंग से भरा रहता है हम बेटियों के जाने से। तो कहा जाता है ना
कि जितना बेटा ज़रूरी है उतना बेटियां भी ज़रूरी है, क्योंकि बेटियों से ही घर आंगन चहकता है और उमंग से भरा रहता है। तो यहाँ पे सभी लोगों की जाने की तैयारी हो गई। हम सभी बहनें जा रही हैं, सिर्फ एक बहनें नहीं जाएंगी। जो छोटी वाली बहन है उसकी बच्चे हुए हैं, उसका एक बेटी हुई है, तो वो उसका भी दिन नहीं बना है, तो वो अभी फ़िलहाल कुछ महीनों तक यहीं पे रहेगी। और चलिए अब चलते हैं अपने घर की ओर। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा वो आएगा मेरा घर के का ब्लॉग, जो रूटीन होता है डेली रूटीन, वो आएगा। तो चलिए चलते हैं और अपने गांव को, अपने घर के लोगों को करते हैं बाय बाय, और फिर से अपने ससुराल की ओर चलते हैं और फिर से लगते हैं अपने घर के कामों में और अपना घर संसार संभालने में। तो यहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी से हम लोग मिल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और फिर कितने दिनों में मिलना होगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम सभी बच्चों का स्कूल रहता है, और स्कूल के कारण हम लोग जब फेस्टिवल वगैरह होता है या कुछ काम होता है तभी हम लोग का मायके आना होता है, नहीं तो ऐसे बीच में तो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग तीनों बहन का जो घर है वो एक ही जगह पे है, एक ही एरिया में पड़ता है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो हम लोग तीनों एक ही साथ चले जाते हैं और एक ही साथ आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जब हम लोग को जाना होता है तो एक साथ चले जाते हैं, फिर जब आना होता है तो एक साथ ही आना होता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा भी लगता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेरा भाई भी जा रहा है, क्योंकि उसका भी ट्रेन का आज ही शाम का टिकट है 6 बजे, तो वो भी हम लोग के साथ ही जा रहा है, क्योंकि इसका भी जो ट्रेन का टिकट है वो हम लोग घर तरफ का जो क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन है वहाँ से बना है, तो वो भी साथ में जा रहा है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अपने गांव से निकल चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो ये हमारे गांव का खेत खलिहान है, जहां पे अभी धान लगा हुआ है और धान लगभग पक चुका है। मतलब जब छठ पूजा होती है उसके बाद से धान कटना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरा भाई, चाची का बेटा है, और इसकी शादी कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो जब इसकी शादी होगी फिर हम लोग मिलेंगे एक साथ सभी लोग। तो ये से मिलना नहीं हो पाया था घर में, तो ये रास्ते में मिला, तो हम लोग यहाँ पे इससे मिल ले रहे हैं। और ये जो दोनों बच्चे हैं ये मेरे बड़ी मम्मी है, उनका छोटा बेटा है, उनका बच्चा है ये। तो कुलदीप जो है ना, कुलदीप का बहुत प्यारा लाडला है ये छोटू, इसका नाम है डुग्गू। तो बहुत ही अच्छे से प्यार से बोलता है। तो कुलदीप का जो जाना है वो बहुत काफ़ी दिनों में लौटना होता है, तो वो अच्छे तरीके से फिर मिल लेता है। और चलिए, घर गांव से मायके से जब निकलना होता है तो पता ही है, सभी जो बेटियां होती है जिनका मायका होता है उनको तो पता ही है कि थोड़ा सा जो दिल है वो बैठा रहता है। मतलब ममता भई रहता है, ममता से भरी रहती है। जब हम चीज़ छोड़ते हैं तो भावुक तो मन हो ही जाता है। तो अपने गांव गलियां जो होती है ना, वो अपने बचपन का याद दिलाता है कि किस तरह से हम लोग क्या क्या करते थे, किस तरह खेला करते थे, कितने दिन रात बिताए, मतलब किस तरह से हमारा बचपन बीता है। वो सारी चीज़ें यादों को समेट करके फिर हम लोग
के अपने मायके से ससुराल जाते हैं, फिर जब मायका आते हैं तो फिर से वही ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, बट कहाँ हो पाता है, क्योंकि हम लोग इतनी जिम्मेवारियों से घिर जाते हैं कि फिर से वो दिन लौटना और लौट के आना और वो ज़िंदगी को जी पाना हमारे बस की बात नहीं होती है। तो अगर कहते हैं ना कि कोई इंसान जब कहता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा सिचुएशन आए कि हमें ज़िंदगी में क्या मिले जो हमें खुश देती, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा बचपन जो होता है ना बहुत ही बेगाना सा होता है। मतलब कुछ उस समय जिम्मेवारियों का माइंड पे कुछ भी असर मतलब भार नहीं रहता है, कुछ भी नहीं, एकदम बिंदास जियो, हंसो खेलो खाओ पियो अपने माँ बाप के घर में और बिंदास रहो। बट जब हम बड़े होते हैं, ससुराल जाते हैं, तो कई जिम्मेवारियों में बंध जाते हैं और हमें बखूबी निभाना होता है और निभाते भी हैं। तो चलिए चलते हैं, और ये है रोड का व्यू जो हमारे झारखंड की बहुत ही खूबसूरती को बढ़ा देता है। और हमारे झारखंड का जो हरियाली है वो कहना ही क्या। अगर आप लोग मेरे वीडियो को बाहर से भी लोग देख रहे हैं तो एक बार झारखंड आइए और हमारे झारखंड की हरियाली को निहारिए। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है, और यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी जो शायद ही कहीं मिलता होगा। तो चलिए चलते हैं, और अब मैं अपने ब्लॉग को यही सफ़र के साथ एंड करूँगी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।